जय हिंद। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीसेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हुन देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने गुप्त काल को देख लिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुन जो है वो पहले निवास कहाँ करते थे ये हम लोग जान लेते हैं। चाइना और रशिया के बीच में एक छोटा सा देश है मंगोलिया, यहाँ पे वो लोग पहले निवास किया करते थे। यहाँ से एक शाखा निकल गई जो कि मध्य एशिया में जाकर के बस गई। वहाँ से ये लोग दो भाग में बट गए। एक जो है वो वोल्गा नदी के पास यानी कि रशिया में जाकर चले गए, और दूसरी शाखा जो है वो आकस घाटी यानी कि फारस यानी कि अभी के ईरान की तरफ चली गई। ठीक है। हुन लोग जो है वो मंगोलिया प्रजाति के थे। इन्हें सीरियंस प्रजाति भी कहा जाता है। ये लोग खाना बदोश थे, जंगली थे, यानी कि ये लोग सिर्फ खाना के लिए शिकार करते थे और जंगली थे, यानी में इन लोगों में कोई भी रहन सहन नहीं था। ये लोग समूह में शिकार किया करते थे। ये युद्ध प्रिय थे, इन्हें युद्ध करना बहुत ज़्यादा पसंद था। बर्बर जाति के थे, यानी कि इन लोगों में बहुत ये लोग बहुत बेरहमी से शिकार किया करते थे। ठीक है। आरंभ में चीन के पड़ोसी में ये निवास किया करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत तक हुनों का एक विशाल साम्राज्य पर शासन कर लिया था। ठीक है। जिसकी राजधानी इन्होंने राजधानी का नाम इनका बल्ख था। फारस पर हुनों का आधिपत्य हो जाने के बाद भारत का दरवाजा इन लोगों के लिए खुल गया था। ठीक है। फारस यानी कि अभी के ईरान, यानी कि ये लोग ईरान से होते हुए भारत में घुसे थे। उस वक्त अखंड भारत का अगर हम लोग मैप देखेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत ये तीनों एक में हुआ करते थे। तो ईरान से होते हुए ये लोग आसानी से अफगानिस्तान, पाकिस्तान में होते हुए भारत में घुस सकते हैं। ठीक है। हुनों का भारत पर पहला आक्रमण जो है वो कुमारगुप्त के समय में हुआ था, लेकिन वो बहुत छोटा मोटा था। मेन जो है ये लोग का जो आक्रमण है वो कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त ने हुनों को बहुत बुरी तरीके से हराया था। ठीक है। इन लोगों को एकदम विफल कर दिया था। स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड क्या था, उन्होंने कब से कब तक शासन किया था, तो याद रखिएगा 555 से लेकर के 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त जो है वो यूरोप और एशिया का पहला ऐसा राजा था जिसने हुनों को रोका था। ना सिर्फ हुनों को रोका था बल्कि बहुत बुरी तरीके से हराया भी था। किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के निधन के पश्चात हुनों के जो ये नेता थे, जो उन लोग का नेतृत्व कर रहे थे, उसका नाम तोरमान था। उसके नेतृत्व में स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त जो है वो थोड़े कमज़ोर पड़ गए थे। इसीलिए तोरमान के नेतृत्व में उन्होंने आक्रमण किया था। कहाँ पे? भारत पर, एवं पश्चिमोत्तर भारत में अपना सत्ता कायम भी कर लिया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हुनों का जो हुन शासक का जो संस्थापक था भारत में, वो किसने किया था, स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा तोरमान ने स्थापना की थी। ठीक है। अब तोरमान की जानकारी तोरमान का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है इसके लेखक है कल्हण, और राजतरंगिणी से आपको कश्मीर की इतिहास की जानकारी भी मिलती है। ये पुस्तक का नाम आप लोगों ने अगर द कश्मीर फाइल देखा होगा तो उसमें भी आपने सुना ही होगा। ठीक है। एवं अन्य भारतीय अभिलेखों से भी जानकारी मिलती है। उसमें संभवतः कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मालवा का पूरा मालवा नहीं, पूर्वी मालवा को जीता था, पश्चिमोत्तर मालवा नहीं जीत पाया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। तोरमान जो है वो उसके बाद लड़ने चला गया था। पूर्वी मालवा पे उसने कैसे शासन किया था तो वो आप जान लीजिए। भानु को पूर्वी मालवा पे जो है वो उस वक्त गोपराजन का शासन था। ठीक है। गोपराजन कौन था, तो भानुगुप्त का सामंत था। ठीक है। भानुगुप्त का जो सामंत था गोपराजन, उसका शासन चल रहा था, वो सामंत था मेनली पूर्वी मालवा का। उसके साथ उसने लड़ाई की तोरमान ने, और गोपराजन को मार दिया। ठीक है। गोपराजन की जो पत्नी थी, उन्होंने अपने मृत पति के शरीर के साथ जलती हुई चिता में अपने आप को जिंदा आग लगा दी थी। यही वो साक्ष्य है, 1510 ईस्वी में, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सबसे पहले सती के साक्ष्य गुप्त वंश से ही मिलते हैं। वो 510 ईस्वी का था। तो याद रखिएगा सबसे पहली औरत का जो साक्ष्य मिला है जिसने खुद को सती किया था, तो वो गोपराजन की पत्नी थी। ठीक है। उसके बाद गोपराजन, इसकी जानकारी किससे मिलती है, तो एरन अभिलेख से। ये भी मैंने आपको बताया था, फिर भी याद रखिएगा। ठीक है। जब उसने पूर्वी मालवा को जीत लिया, उसके बाद वो आगे बढ़ा पश्चिमी मालवा को जीतने के लिए।
पश्चिमी मालवा पे उस वक्त शासन कर रहे थे प्रकाश धर्मा। प्रकाश धर्मा कौन से वंश के थे? तो याद रखिएगा औलिकर वंश के। ठीक है, ये औलिकर राजवंश के राजा थे। और प्रकाश वर्मा जो है वो पहले मतलब इन लोग का औलिकर राजवंश जो है वो पहले गुप्त वंश का मतलब सामंत हुआ करता था, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने अपने आप को अलग करके खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, क्योंकि गुप्त बहुत कमज़ोर हो गए थे। उसके बाद तोरमान को के साथ इनका युद्ध हुआ, किसका? प्रकाश धर्मा का। और प्रकाश धर्मा ने तोरमान को बहुत बुरी तरीके से हराया। उसके बाद तोरमान जो है वो बनारस चला गया और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु 515 ईस्वी में हुई थी। 515 ईस्वी में उसका पुत्र शासक बना। उसका पुत्र का नाम था मिहिर कुल। ठीक है, तोरमान के पुत्र मिहिर कुल के विषय में ग्वालियर से प्राप्त एक अभिलेख से पता चलता है कि मतलब उनकी जो जानकारी है वो ग्वालियर के अभिलेख से पता चलती है। ग्वालियर के कौन सा अभिलेख से? तो ध्यान रखिएगा, उस अभिलेख का नाम है ग्वालियर प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति नहीं, ग्वालियर प्रशस्ति। ठीक है, और ये कहाँ से मिली है? तो ग्वालियर से मिली है। इसमें ध्यान रखिएगा मिहिर कुल ने अपने आप को मतलब अपने आप को भगवान का दर्जा भी दिया है इस अभिलेख में। ठीक है, उसके बाद जो हेनसोंग है, हेनसोंग की पुस्तक से भी इन लोग दोनों की जानकारी मिलती है। हेनसोंग की पुस्तक कौन सी थी? सीयू की थी। ठीक है, हेनसोंग के सीयू की पुस्तक के अनुसार मिहिर कुल की राजधानी साकल यानी कि आज के सियालकोट जो कि पाकिस्तान में है, और दूसरी राजधानी बामियान जो कि आज के अफगानिस्तान में है, वो दोनों इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तोरमान की भी और उसके बाद मिहिर कुल की भी, ये दोनों ध्यान में रखिएगा। मतलब कि हेनसोंग की पुस्तक से तोरमान की भी जानकारी मिलती है और मिहिर कुल की भी जानकारी मिलती है। कौन सी पुस्तक से? तो सीयू की से। और तोरमान की मतलब उसने कौन कौन से राज्य जीते थे, इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो ये ध्यान रखिएगा, राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो कल्हण ने लिखा है। मिहिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति अत्यंत प्रतिक्रियाशील था, यानी कि वो बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। उसने खोज करके बुद्धों की हत्या करवाई थी, यानी कि जो बुद्ध धर्म को जो फॉलो करते थे मॉन्क्स, उन लोगों की हत्या करवाई थी। ना सिर्फ हत्या करवाई थी, उनके जो स्तूप है, विहार है, उनको भी नष्ट किया था। किसने? मिहिर कुल ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मंदसौर जो कि मध्य भारत में, मंदसौर को आप पश्चिमी मालवा भी कह सकते हैं, इसके जो राजा थे यशोधर्मन के लेख से ज्ञात होता है कि मिहिर कुल ने इस भारतीय सम्राट का अधिपत्य स्वीकार कर लिया था। ठीक है, यशोधर्मन का स्वीकार कर लिया था। किसने? मिहिर कुल ने उसका पीछा किया था। मिहिर कुल एक्चुअली यशोधर्मन का पीछा किया था उसने, लेकिन वो खुद ही पकड़ा गया। ठीक है, वध ना करे इसलिए उसने उसका अधिपत्य स्वीकार लिया, उसे मुक्त कर दिया गया। मिहिर कुल की अनुपस्थिति में उसका जो छोटा भाई था उसने उसके राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। अतः मिहिर कुल कश्मीर चला गया। वहाँ पे कश्मीर का जो शासक था उसके शरण उससे मांगा। ठीक है, उसके कुछ समय बाद उसने वहाँ के राजा का वध कर सिंहासन पर वो खुद बैठ गया। ठीक है, कौन? मिहिर कुल। ध्यान रखिएगा। मथुरा में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के मंदिर, स्तूप, संघाराम और चैत्य थे। इस धार्मिक संस्थानों में मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ और हस्तलिखित जो हाथों से लिखे हुए ग्रंथ होते हैं, इन्हें बहुमूल्य सांस्कृतिक भंडार को बर्बरता से यानी कि बहुत खराब तरीके से उन्होंने नष्ट किया था। ठीक है, मतलब एकदम जंगली तरीके से। 530 ईस्वी के कुछ पहले मालवा के शासक यशोधर्मन का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, यशोधर्मन विष्णुधर्मन इनका पूरा नाम है। ठीक है, और इनका जो वो अभिलेख था, अभिलेख का नाम था दसपुर अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, कि मिहिर कुल ने इनकी जो मतलब इनको अपना राजा मान लिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। यशोधर्मन कुल को पराजित कर दिया था, मतलब उन्होंने मिहिर कुल को पराजित कर दिया था। इसके साथ ही भारत में हुनों का उपद्रव समाप्त हो गया था। यशोधर्मन
मालवा के राजा यशोधर्मन और मगध के राजा बालद्वितीय गुप्त शासक थे। उस टाइम गुप्त बहुत छोटे पैमाने पे बचे हुए थे, ठीक है, बहुत कमज़ोर हो चुके थे। ने हुनों के विरुद्ध एक संघ बनाया था और भारत के शेष राजाओं के साथ मिलकर के मिहिर कुल को पराजित कर दिया था, ठीक है। मालवा के शासक यशोधर्मन के विषय में मंदसौर से प्राप्त 2 स्तंभ अभिलेखों से जानकारी मिलती है। किसके बारे में? तो यशोधर्मन ने जो मिहिर कुल को हराया था इस बारे में। ये यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हुन को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हुन कहाँ से आए थे। बहुत लोग बोलते हैं मध्य एशिया से। एक्चुअली इनका मेन निवास मंगोलिया में था, आपको मैंने मैप में दिखाया था। और मंगोलिया से ये मध्य एशिया में इन्होंने बहुत बड़ा अपना साम्राज्य बनाया था। वहाँ से ये 2 भाग में बट गए थे, जो एक रशिया की तरफ चले गए थे वोल्गा नदी की तरफ, और दूसरी जो शाखा है वो फारस की तरफ चली गई थी। फारस अभी का ईरान। फारस इसलिए कहते थे क्योंकि वहाँ पे लोग फारसी लोग रहा करते थे, ठीक है। फारसी लोग में सबसे बड़े एग्जाम्पल आप लोग, बहुत लोग जानते भी होंगे, आपको फारसी लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। रतन टाटा फारसी ही है, ठीक है। ये अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।